उत्तर प्रदेश पेंशन बड़ी खबर। आज की ताज़ा खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं। देखिए, वैसे तो उत्तर प्रदेश में सभी लाभार्थी पेंशन का इंतजार कर रहे हैं कि पेंशन कब आएगी और तिमाही पेंशन सरकार की तरफ से जारी की जाती है। यानी कि 3 महीने के बाद सरकार लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 3,000 रुपये ट्रांसफर करती है। यह सभी आप जानते होंगे। लेकिन आपको बता दें कि हर महीने भी लाभार्थियों को 3,000 रुपये सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए जाते हैं। हालांकि सभी लाभार्थी इसके बारे में नहीं जानते हैं। तो 3,000 रुपये सरकार किन पेंशन लाभार्थियों को ट्रांसफर करती है, वह भी प्रति माह, और लाभार्थी कैसे यह 3,000 रुपये ले सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर आप भी उत्तर प्रदेश के पेंशन लाभार्थी हैं या फिर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और पेंशन में आप आवेदन करना चाहते हैं तो बने रहिएगा हमारे साथ, अंत तक वीडियो को देखते रहिएगा। साथ ही सरकार की तरफ से जिन लोगों की पेंशन रुकी हुई थी उनकी पेंशन भी इस बार जारी होने जा रही है, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 4 प्रकार की पेंशन जारी की जाती है। वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और दिव्यांग पेंशन। और इससे अलग है आपकी कुष्ठ अवस्था पेंशन। जी हाँ, कुष्ठ अवस्था पेंशन। और देखिए, जो पेंशन है वे अलग अलग विभागों की तरफ से जारी की जाती है और अलग अलग ही बड़ी संख्या है जो उत्तर प्रदेश में पेंशन लाभार्थी ले रहे हैं। करोड़ों में, जी हाँ, करोड़ों में पेंशन लाभार्थी हैं उत्तर प्रदेश में जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ लेते हैं। वृद्धावस्था पेंशन समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी की जाती है। निराश्रित महिला पेंशन यानी कि विधवा पेंशन महिला कल्याण विभाग की तरफ से, और जो दिव्यांग पेंशन है वह दिव्यांग जन शक्तिकरण विभाग की तरफ से जारी होती है। इसी प्रकार से कुष्ठ अवस्था पेंशन भी एक दिव्यांग पेंशन ही है जिसमें सरकार 3,000 रुपये प्रति माह जारी करती है। आपको लिस्ट में लाइव प्रूफ भी हम आपको दिखाएंगे कि 3,000 रुपये सरकार देती है या फिर नहीं। अब देखिए, दिव्यांगजन शक्तिकरण विभाग की तरफ से ही यह पेंशन दी जाती है और उत्तर प्रदेश में कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या 12,400 थी। जी हाँ, 12,400 थी, लेकिन अब इसमें संख्या बढ़ गई है। इसमें अभी जो नई लिस्ट थी, नया डाटा था, वो अपलोड नहीं किया गया है। तो यहाँ पर जो कुष्ठ अवस्था पेंशन लाभार्थी हैं उनकी संख्या भी बढ़ गई है, और जितने भी वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन और नॉर्मल दिव्यांग पेंशन है तो उनकी पेंशन में लाभार्थी बढ़ाए गए हैं। अब आपको बता दें कि इसमें दिव्यांग पेंशन और कुष्ठ अवस्था पेंशन में क्या अंतर है। अब देखिए, दिव्यांग पेंशन जो है वह 40% की, कम से कम 40% की दिव्यांगता अगर है तभी उन्हें पेंशन दी जाती है। लेकिन कुष्ठ अवस्था पेंशन में अगर 0% भी दिव्यांगता है, कोई हाथ पैर अंग का, शरीर का कोई अंग डैमेज नहीं है, तब भी कुष्ठ अवस्था पेंशन का लाभ लिया जा सकता है। अब यह पेंशन किस प्रकार से मिलती है, चलिए जानते हैं। सबसे पहले आपको इसका लाइव प्रूफ हम दिखा देते हैं कि सरकार की तरफ से प्रतिमाह पेंशन दी जाती है या फिर नहीं। अब देखिए, यहाँ पर दिव्यांग पेंशन का ऑप्शन दिया गया है। आप भी यहाँ पर आकर देख सकते हैं। हम अभी ऑफिशियल वेबसाइट पर है उत्तर प्रदेश की, एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल पर अभी हम हैं, और यहाँ पर आप भी आ सकते हैं। यहाँ पर sspyup.go.in ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, यहाँ पर आप भी स्वयं आकर देख सकते हैं। अब आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करेंगे योजना के विषय में, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको कई ऑप्शन मिलेंगे। अगर आपने अभी तक पेंशन में आवेदन नहीं किया है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने पहले से आवेदन किया हुआ है और अपनी पेंशन को आप देखना चाहते हैं कि कोई गड़बड़ी तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, या फिर कोई गलती है तो सुधारना चाहते हैं, तो यहाँ पर आवेदक लॉगिन पर आप क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमें जानना है पात्रता, तो पात्रता पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे पात्रता पर क्लिक किया तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दोनों ही प्रकार की पेंशन की जो नियम है वह दिए गए हैं। यहाँ पर दिव्यांग पेंशन है और यहाँ पर कुष्ठ अवस्था पेंशन है, कुष्ठ अवस्था पेंशन, ठीक है। अब यहाँ पर आयु देखेंगे तो आयु में जो नॉर्मल दिव्यांग है जिनकी 40% की कम से कम दिव्यांगता चाहिए होती है, तो उनकी उम्र 18 साल से अधिकतम यहाँ पर क्या दिया गया है 150 साल तक। और यहाँ पर कुष्ठ अवस्था पेंशन में अगर 1 साल का भी बच्चा है तो उन्हें भी पेंशन सरकार देती है। इसी प्रकार से आय की बात करें तो आय
जो सालाना आय है वह एक जैसी है। इसी प्रकार से दिव्यांगता कुष्ठ अवस्था प्रतिशत, तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यूनतम यानी कम से कम 40% की दिव्यांगता होनी चाहिए, ऊपर चाहे जितनी भी हो। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देखेंगे कुष्ठ अवस्था पेंशन में न्यूनतम जो दिव्यांगता है, हालांकि यहाँ पर 1% दी हुई है, लेकिन 0% भी है तब भी यहाँ पर पेंशन सरकार की तरफ से दी जाती है। ठीक है, आय कितनी है, शहरी क्षेत्र में कितनी है, ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। यह जो आय है वह एक समान है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पेंशन बताया गया कि यदि केवल अन्य यानी कि यदि आवेदक अन्य पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं तो उन्हें पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर प्रति माह सरकार द्वारा जो दिव्यांग पेंशन है प्रति माह 500 रुपये दी जाती थी। हालांकि यहाँ पर जो नया डेटा है वह अपलोड नहीं किया गया है। योगी सरकार ने इस 500 रुपये में प्रति माह 500 रुपये की बढ़ोतरी की थी, जिसमें यह पहले पेंशन 1500 रुपये प्रति तिमाही मिलती थी, लेकिन सरकार ने इस पेंशन को बढ़ाकर 3000 रुपये किया हुआ है, यानी कि प्रति माह के हिसाब से 500 रुपये बढ़ाए गए हैं। और जब उस वक्त 500 रुपये पेंशन दी जाती थी दिव्यांगों को, तो उस वक्त कुष्ठ अवस्था पेंशन में 2500 रुपये प्रति माह दी जाती थी। अब 500 रुपये की बढ़ोतरी इसमें भी की गई है, यानी कि यह भी प्रति माह 3000 रुपये कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप प्रूफ के साथ देख सकते हैं, क्या इसमें आपको दस्तावेज चाहिए होंगे वह भी यहाँ पर दिया गया है, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी गई है। अब बात करते हैं किस प्रकार से पेंशन यह मिलेगी। तो देखिए, आपको बता दें कि जो सरकार की तरफ से जो कुष्ठ अवस्था पेंशन का लाभ दिया जाता है, वह कुष्ठ अवस्था पेंशन का लाभ उन पेंशन लाभार्थियों को दिया जाता है जो पेंशन लाभार्थी कुष्ठ रोग से ग्रस्त होते हैं। जी हाँ, जो व्यक्ति कुष्ठ रोग से ग्रस्त होते हैं, तो कुष्ठ रोग कैसा दिखाई देता है हम आपको एक बार वही बता देते हैं। देखिए, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो पेंशन है यानी कि कुष्ठ रोग है किस प्रकार से दिखाई देता है। तो हम चलते हैं सीधे गूगल क्रोम ब्राउजर पर। तो हम गूगल क्रोम ब्राउजर पर आ चुके हैं। यहाँ पर लिखते हैं कुष्ठ रोग। जी हाँ, कुष्ठ रोग। चलो कुष्ठ रोग लिख देते हैं, रोगी। तो यहाँ पर सर्च करते हैं। अब यहाँ पर इमेज पर क्लिक करते हैं। आपको देखना कि कैसे दिखाई देता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, देखिए ये कुष्ठ रोग है, ये भी कुष्ठ रोग है और ये भी कुष्ठ रोग है। इस प्रकार से जिन व्यक्तियों को यह रोग है ऐसा दिखाई देता है तो वह पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह भी एक कुष्ठ रोग है। जो हाथों पर फूल हो जाते हैं, सफ़ेद सफ़ेद हो जाते हैं, तो ये भी एक कुष्ठ रोग है। अगर इस तरह का कुष्ठ रोग है तो आप भी पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। कोई भी आपका सवाल है, सवाल कर सकते हैं। आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। आपसे छोटा सा निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यू यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पेंशन कब आएगी, तो पेंशन लाभार्थियों को इसी महीने मिलने जा रही है। तो मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।